हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का के ग्रुप ऑफ आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेशन 2021-23 के स्टूडेंट्स का ट्रेनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने का पूरा प्रोसीजर क्या है। तो सेशन 2021-23 के ट्रेनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपको अपने फ़ोन का ब्राउज़र खोलना होगा और ब्राउज़र के एड्रेस बार में आपको टाइप करना है ncvtmis.gov.in। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ncvtmis.gov.in पर आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं जूम इन और जूम आउट करके। ये एनसीवीटी का पोर्टल है। इसमें आपको लेफ्ट में से बाएं तरफ से होम, आईटीआई और उसके बाद ट्रेनी, ये जो ट्रेनी का सेक्शन दिख रहा है इस सेक्शन में जाना है और ऊपर से 3rd नंबर पे जो ट्रेनी वेरिफिकेशन है उस पर क्लिक करना है। ट्रेनी वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको ये एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको आपके डिटेल्स को फिल करना है। नेम, फादर या फिर गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप खुद से फिल कर सकते हैं। और जो इमेज आपको दिख रहा है यहाँ पे 78308, इसको आपको लिखना है। ये जो एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर है ये आपको आपके इंस्टीट्यूट के तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। तो वहाँ से आप अपना एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर देख सकते हैं और देख करके इसमें फिल कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं एग्ज़ाम्पल के लिए एक डेटा यहाँ पर फिल करके इस प्रोफाइल को ओपन करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट का यहाँ पे प्रोफाइल खुल चुका है, जिसमें उसके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे फ़ोटो के साथ। आपको ये सारे डिटेल्स चेक कर लेने हैं। सेशन, एडमिशन डेट, यूआईडी नंबर, ट्रेनी नेम, ये सारा चीज़ आपको चेक कर लेना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ट्रेनी नेम, जिसमें कि आप अपने नाम का स्पेलिंग चेक कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं ये चेक कर लीजिए। और आपका जो कैटेगरी है, पिताजी का नाम, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपको चेक कर लेना है। याद रखें, आप जब भी इस सारे डिटेल्स को चेक करें तो आप अपने साथ अपना 10th का मार्कशीट या 10th का पासिंग सर्टिफिकेट ज़रूर रखें और उसी से मिलाकर इस पूरे डेटा को चेक करें। क्योंकि आपका जो यहाँ पे डेटा होना चाहिए वो आपके 10th के मार्कशीट या 10th के पासिंग सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। तो जो 10th के पासिंग सर्टिफिकेट में आपका डेटा है, जो आपका नाम का स्पेलिंग है, वही यहाँ पे होना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई और स्पेलिंग होती है तो आपको इसको चेंज करना होगा। आप अपने हिसाब से चेक नहीं करेंगे, जो 10th के मार्कशीट में होगा वही उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और आपका खुद का नाम और आपके पिताजी और माताजी का नाम होगा। आप ये बस चेक कर लेंगे। और आपको ये भी चेक करना है कि फ़ोटो जो है वो आपका ठीक ढंग से अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर किसी और की फ़ोटो तो नहीं आ गई है। अगर आप अपने सारे इस डिटेल से संतुष्ट हैं, आपका अगर डेटा सारा सही है, तो आप यहाँ पर अग्री पर क्लिक करेंगे। अगर सही है तो अग्री करेंगे और अगर कुछ गलती है तो डिसअग्री पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे अग्री पर क्लिक करते हैं तो जो फ़ोन नंबर आपका यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है, उस मोबाइल पर एक OTP आएगा और अगले पेज में आपको वो OTP इंटर करना होगा। वो OTP इंटर करते ही आपका ट्रेनी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपके फ़ोन नंबर में कोई गड़बड़ी हो, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपके फ़ोन नंबर गलत है तो आप यहाँ पे डिसअग्री पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिसअग्री पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको रिमार्क्स लिखा हुआ दिखाई देगा। इसमें आपको लिख देना है मोबाइल नंबर और उसके बाद आप जो भी नया फ़ोन नंबर डालना चाहते हैं वो लिख देना है। ठीक है। अगर आपका फ़ोन नंबर गलत है तो आपको मोबाइल नंबर डैश जो नया नंबर डालना चाहते हैं वो आपको लिख देना है और लिख करके सबमिट कर देना है। इसके अलावा अगर आपकी ईमेल आईडी भी गलत है तो आप यहाँ से स्पेस दे करके ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं और उसके बाद जो आपका सही ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। अगर आपकी माता का नाम गलत है तो मदर्स नेम डैश माता का सही नाम जो आपके 10th के मार्कशीट में होगा वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अगर पिताजी के नाम में गड़बड़ी है तो फादर्स नेम डैश पिताजी का नाम जो आपके सर्टिफिकेट में होगा। और अगर आपका खुद का नाम गलत है तो वही करना है, नेम डैश आपका नाम जो सही वाला नाम है जो आपके 10th के मार्कशीट में है। ठीक है। तो जो आपको सही करवाना हो वो यहाँ पे आप लिख दें। अगर आपका नाम है तो ट्रेनी नेम, अगर आपके पिताजी का नाम है तो फादर्स नेम, और अगर आपका माता का नाम है तो मदर्स नेम। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर क्लियर वहाँ पे मेंशन करना होगा कि आप क्या चेंज करवाना चाहते हैं। ठीक है।
तो अगर जैसे ही आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपने डाल दिया, मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर गलत था तो आपने यहाँ पे डाल दिया मोबाइल नंबर, नया मोबाइल नंबर डाल दिया और उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। ये सबमिट हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपका ट्रेनी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। ये सबमिट होकर के आपके इंस्टीट्यूट में चले जाएगा और 2 से 3 घंटे के बाद ये रिफ़्रेश होकर सही होकर वापस आ जाएगा। फ़िलहाल के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे ही आप यहाँ से सही चीज़, सही फ़ोन नंबर डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके कॉलेज में वो डिटेल चला जाएगा। फिर उसके बाद कॉलेज से उसको सही किया जाएगा और उसके बाद फिर 2-3 घंटे में वापस आप खोल कर उसको चेक करेंगे। 2-3 घंटे में ये रिफ़्रेश होता है। तो एक बार आपको करेक्शन करवाना हो तो सबमिट कर दीजिए, उसके बाद 2 से 3 घंटे वेट कीजिए। वेट करने के बाद आप फिर से अपना आईडी लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद अगर आप जो सही करवाना चाहते थे वो अगर सही हो जाता है तो आप अग्री बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आपका सही नहीं होता है तो आपको कुछ देर फिर वेट करना पड़ेगा। आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, जहाँ पे क्लोज सेशन लिखा हुआ है वहाँ से लॉग आउट करके आप फिर से वेट कीजिए। कुछ देर बाद 1 घंटे बाद फिर चेक कीजिए। जब आपका सही हो जाता है, आपके डिटेल्स चेंज हो जाते हैं तो अग्री पर क्लिक करेंगे और अगर नहीं होता है तो आप वेट करेंगे, लॉग आउट करके वेट करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए 2-3 बार डिसएग्री या अग्री नहीं करना है। अगर आपका सारा डेटा सही है तो अग्री पर क्लिक कीजिए, आपके फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर कीजिए, ट्रेनी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका कोई डेटा गलत है तो डिसएग्री पर क्लिक करके जो डेटा गलत है उसके सही डेटा डालिए और सबमिट क्लिक कीजिए। 2 से 3 घंटा वेट कीजिए। वेट करने के बाद फिर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद अगर आपका डिटेल चेंज हो गया है तो सबमिट कर दीजिए, अग्री कर दीजिए और ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को एंटर कर दीजिए। अगर चेंज नहीं हुआ है तो आप फिर से वेट कीजिए, 1 घंटे बाद फिर लॉगिन करके देखिए। अगर सही हो जाता है तो अग्री करके ओटीपी डाल के अपना ट्रेनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आपको सारा प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। जल्द से जल्द अपना ट्रेनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।